हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराध सर। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, जैसा कि आज निफ्टी का एक्सपायरी डे था, तो निफ्टी का एक्सपायरी आज जैकपॉट बना। आज निफ्टी 200 या 250 200 पॉइंट अप था, 200 पॉइंट अप था निफ्टी। और कल भी निफ्टी जैकपॉट बना, आज भी निफ्टी जैकपॉट बना, कल भी बैंक निफ्टी जैकपॉट बना था, आज भी बैंक निफ्टी जैकपॉट बना। और साथ ही साथ जो स्टॉक दिए थे वो स्टॉक भी जैकपॉट बना। डिक्सन जैकपॉट बना, ओएफएसएस जैकपॉट बना। भाई जबरदस्त पैसा बना आज भी मार्केट में। ठीक है ना, तो कल कैसे ट्रेड करेंगे और कल कौन जैकपॉट बना कर देगा वो भी स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है। और आज भी जैसा प्रीवियस एनालिसिस में हम बताए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे, स्टॉक के बारे, आज मार्केट हूबहू वैसा ही रिएक्ट किया, वैसा ही वर्क किया। एक दिन पहले एनालिसिस करते, दूसरा दिन मार्केट वही करता। क्यों? रीजन क्या है? पता है रीजन क्या है? मेहनत। सिर्फ और सिर्फ मेहनत। मेहनत रंग लाता है, तो जितना मेहनत कीजिएगा उतना जल्दी रिजल्ट नजर आएगा। ठीक है भाई, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी में कोई ऐसा लेवल है नहीं, ठीक है, फिर भी एक लेवल बन रहा है। हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आप लोग एक लेवल बन रहा है बैंक निफ्टी में, वो दे रहे हैं। बाकी ऐसा कोई लेवल नहीं है। कल लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी में लेवल बनेगा तो हम अपडेट कर देंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जो नहीं है, फ्री टेलीग्राम से लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, याद से मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आज कैसे ट्रेड कीजिए, पहले थोड़ा उसको समझ लीजिएगा, फिर हम लोग कल पे चलेंगे। देखिए, हम बोले थे अगर ये सपोर्ट जो है 46,850 का सपोर्ट टूटेगा, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट था। 46,600 46,500 कौन सा सपोर्ट था, डे टाइम फ्रेम में दिखा देते, आप लोग क्लियर हो जाएगा। आप लोग सब प्रीवियस डे सब बताएं, देखिए है रेडिस्टेंस 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 सपोर्ट लिया, बोले थे ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसी को एक्सटेंड किए। जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ और धनाधन गिरना चालू हुआ, हम तुरंत वो सपोर्ट को एक्सटेंड किए और वहीं पे आके रुक गया। यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था, 46,500 साइकोलॉजिकल नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहां तक आके रुक गया। उसके बाद कैंडल बना बना, अगर एक और रेड कैंडल तोड़ता इस सपोर्ट को तो पुट साइड जाते, नहीं तोड़ा, ऊपर तोड़ा। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन जो था, ये सपोर्ट प्राइस नीचे ब्रेक कर गया, अब वापस प्राइस ऊपर गया ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन अब क्या था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ब्रेक किया। जैसे हम लोग यहाँ पे कॉल बाय किए और बोल के दिए थे कि बैंक निफ्टी 47,250 टच कर सकता है, 47,250 ब्रेक करेगा तो 47,500 भी जा सकता है। 47,250 ये वाला लेवल था, एग्जैक्ट 47,250 तक गया, जैकपॉट बना। ये सब कला है ट्रेड करने का, ठीक है ना। ये सब सीखिए, ये सब सीखिए, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। ठीक है, फिलहाल बैंक निफ्टी में कल के लिए कोई लेवल नहीं, कोई का कोई लेवल नहीं है, लेकिन एक है जो सपोर्ट, जहां पे आज मार्केट रिवर्स हुआ, डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है 46,600। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कल बैंक निफ्टी को 46,600 के नीचे, ऐसे चांस तो कम है कि नीचे आएगा, लेकिन फिर भी मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है। हम तो एनालिसिस कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मार्केट को चला तो नहीं सकते हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है। ऑपरेटर एंट्री कर जाएगा तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को इस सपोर्ट के नीचे, यानी 46,600 के नीचे रेड कैंडल, 46,600 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा तो वेट कर लीजिएगा। ठीक है, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि 46,600 के जस्ट 100 पॉइंट नीचे क्या है, क्या है 46,500, 46,500 46,500 मेरे लिए क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, तो हो सकता है मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा, हम लोग ट्रैप कर जाएंगे, है ना। तो प्रॉपर बैंक निफ्टी को 46,500 के नीचे क्लोज होने दे लीजिएगा। ठीक है, 46,500 के नीचे ये सपोर्ट टूटेगा कैंडल, तो वेट कर लीजिएगा, जब 46,500 ब्रेक कर जाएगा, जब बैंक निफ्टी 46,500 46,500 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर को ब्रेक कर देगा, नीचे सस्टेन कर जाएगा रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप लोग पुट बाई कर सकते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट रहेगा कल का 46,000, 40,000 नीचे आ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी 46,500 के नीचे सस्टेन कर जाएगा तो बैंक निफ्टी 46,000 यानी 40,000 तक आ सकता है, 500 पॉइंट नीचे आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा चांस है कि मार्केट नीचे कल नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। अगर ऊपर कोई लेवल बनेगा लाइव मार्केट में, हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई लेवल बनेगा तो अपडेट कर देंगे। क्लियर?
चलिए निफ्टी को समझिएगा, निफ्टी आज जैकपॉट बना के दिया, जैसा प्रीवियस डे बोले थे आज निफ्टी वैसा ही वर्क किया। लीजिए क्या बोले थे, निफ्टी 21,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। आज जैसे हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड लेंगे, हैमर को स्टॉप लॉस रखेंगे। ये लीजिए फर्स्ट कैंडल हैमर है, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट जो बोले थे 22,250 तक जाएगा, 22,230 का हाई लगाया, 22,230 का हाई लगाया भाई, जैकपॉट बना के दिया निफ्टी, एक्सपायरी बन गया, जबरदस्त पैसा बना निफ्टी में, ठीक है ना। तो निफ्टी कल के लिए भी वैलिड है, कैसे क्या, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको एक्सटेंड करेंगे। देखिए ये रेजिस्टेंस जहां से बार बार गिर रहा था, देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो इसको एक्सटेंड कीजिए, तो कल निफ्टी में फ्रेश पोजीशन बनेगा 22,250 के ऊपर, मेरे ख्याल से बनेगा। कल सब लोग निफ्टी में फ्रेश पोजीशन बनाइएगा इस लेवल के ऊपर, उससे पहले नहीं, उससे पहले कीजिएगा आपका हाथ कट के कहीं और गिर जाएगा, ठीक है ना। तो हाथ को बचा के रखिए, वरना ठाकुर आ जाएगा, ठीक है। तो ठाकुर से बच के रहना भाई, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर निफ्टी कल निकलता है 22,250 होगा मेरे ख्याल से, 22,250, एक बार चेक कर लेते लेवल, 22,230 आ रहा है, ठीक है ना, 22,230, सॉरी। इस रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है 22,230 के ऊपर, 22,230 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट आएगा 22,330, सेकंड टारगेट 22,430। तो कल निफ्टी अगेन जैकपॉट 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 बन सकता है, ठीक है ना। जैकपॉट कहां बनेगा, जब निफ्टी 22,230 को ब्रेक करेगा, 22,230 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा, तो ही निफ्टी जैकपॉट बनेगा। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,330 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 22,430, ठीक है। तो निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा भाई, 22,430 तक निफ्टी कल जा सकता है, 250-300 पॉइंट निफ्टी कल अप हो सकता है, और जैकपॉट कल भी बना सकता है जैसे आज जैकपॉट बना, ठीक है ना। तो 22,230 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले निफ्टी में एकदम कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर शूटिंग स्टार बन जाता है 22,230 के, एक बार समझ लीजिएगा शेयरिंग साइड का, ठीक है। अगर 22,230 के पास शूटिंग स्टार बनाता है निफ्टी, शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार लो को ड्रॉ कर लीजिएगा, शूटिंग स्टार को लो के नीचे एक और रेड कैंडल 15 मिनट टाइम सस्टेन करेगा, तो ट्रेड कीजिएगा, शूटिंग स्टार हाई स्टॉप हो जाएगा, वापस निफ्टी के टारगेट रख लीजिए 21,900, वापस निफ्टी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 22,230 के पास सेलिंग कैंडल शूटिंग स्टार बनेगा तब, क्लियर है। तो निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा भाई, कल फिर से निफ्टी पैसा देने के लिए रेडी है। ये आज का रैली है, देख रहे हैं ये मस्त पैसा बनाया आज निफ्टी में, ये जो है ना आज का मूवमेंट है भाई, मस्त पैसा बना। यही सपोर्ट पे कल बोले थे आपको, जाकर देखिए प्रीवियस एनालिसिस, तब समझ में आ जाएगा, बना जैकपॉट। चलिए टाइटन वैलिड है, टाइटन जैसा बोले थे डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट ले रहा था, देखिए वही सपोर्ट के पास टाइटन आज फिर हैमर बना, देखिए है ना, कल दिए थे ना टाइटन, देखिए बार बार यहीं से घूम रहा है, यहीं से घूम रहा है, आज देखिए टाइटन यही सपोर्ट पे डे टाइम फ्रेम में हैमर है। टाइटन का कैंडल, आज का कैंडल जो है देखिए सपोर्ट पे बुलिश हैमर है, ये लास्ट कैंडल आज का है, एक दिन का कैंडल, ये हैमर है टाइटन पे, ठीक है ना। तो डे टाइम फ्रेम में हैमर मिल गया आप लोग को, 2 आवर टाइम फ्रेम में भी देख लीजिए सपोर्ट लिया बार बार, लीजिए देख रहे ना, यही सपोर्ट से ना बार बार टाइटन रिवर्स हुआ था, सपोर्ट ऊपर सपोर्ट रिवर्स रिवर्स, देखिए हो सकता है रिवर्स हो जाए कल। तो जो लेवल ड्रॉ किए थे टाइटन का, वो लेवल कल भी वैलिड है, ये लेवल देख रहे ना, ये लेवल कल वैलिड है, देखिए अभी तक ड्रॉ किया हुआ है, आज इसी को बार बार कल ड्रॉ किए थे, सोचिए पहले, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए बात को हम जो बोल रहे हैं, कल ड्रॉ किए थे, है ना, आज मार्केट दिन भर इसी को टच किया, तो लेवल हवा में ड्रॉ किए थे, कुछ तो था, तभी तो हम लेवल ड्रॉ किए थे, एक्सपीरियंस और मेहनत से ना ये लेवल मेरे पास निकल कर आया, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटजी तो नहीं बताया मुझे, तो यही लेवल पे दिन भर आज रिस्पेक्ट किया, मेरे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, मेरे एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया, तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा भाई। तो टाइटन लास्ट कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम का अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, देख रहे ना, रेजिस्टेंस के ऊपर टाइटन 30 मिनट टाइम फ्रेम में 3640 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज है ना। तो टाइटन कल जैकपॉट बन रहा है, जो लोग ट्रेड नहीं किए, कल मार्केट ओपन होता है, ट्रेड कीजिएगा, जैसे ही कल मार्केट ओपन हुआ, टाइटन इस आसपास में ओपन हुआ, ट्रेड कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट जो बोले थे 3720 का एंड सेकेंड टारगेट 3800 का, टाइटन में आराम से मिलेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ही कल मार्केट ओपन हुआ, टाइटन का इस आसपास ओपन होता है, टाइटन पे ट्रेड कीजिएगा, फर्स्ट टारगेट 3720, सेकेंड टारगेट
3800, जो कैंडल आज क्लोज किया इसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो टाइटन कल जैकपॉट बन रहा है ना। अब हम बोले कि जैसे ही मार्केट ओपन होगा टाइटन का यहाँ पे ट्रेड ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो मार्केट ओपन होने का इन द सेंस मतलब क्या है, अगर निफ्टी पॉजिटिव ओपन होगा, अगर निफ्टी 100-150 पॉइंट गैप अप या पॉजिटिव ओपन होता है या फ्लैट ओपन होने के बाद पॉजिटिव होता है, जैसे फ्लैट ओपन हुआ फिर धीरे धीरे ऊपर गया, जैसे आज निफ्टी -12 पॉइंट ओपन हुआ था, फ्लैट ओपन, फिर धीरे धीरे 200 पॉइंट ऊपर गया। तो सही तरह अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, धीरे धीरे निफ्टी पॉजिटिव होता है तो टाइटन पे ट्रेड करेंगे, और निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद नेगेटिव होता है तो टाइटन पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है ना। तो निफ्टी को पॉजिटिव होना कल इंपॉर्टेंट है, तब टाइटन पे ट्रेड करेंगे। क्लियर है। उसके बाद ओएफएसएस आज का जैकपॉट स्टॉक है। लीजिए, कल बोले थे ना, कल के एनालिसिस में बोले थे यही सपोर्ट पे था ओएफएसएस, डे टाइम फ्रेम में दिखाया था ना आप लोग को हम ओएफएसएस का सपोर्ट। लीजिए समझ में आ जाएगा। नहीं डे नहीं 2 आवर टाइम फ्रेम में दिखाए होंगे। 8000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोले थे। लीजिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यहीं से लिया था ऊपर, यहीं से लिया जाएगा ऊपर, बोले थे ना। आज ओएफएसएस कहां है, टारगेट क्या दिए थे, टारगेट बताइए भाई। 8400 8600 यही टारगेट दिए थे ना। आज कहा है 8500। ओएफएसएस का टारगेट दिए थे 8400, 84,000 नहीं 8400 है ना, ठीक है। और उसके बाद 8500 नहीं 8600 का टारगेट दिया था, सॉरी। तो 8400 फर्स्ट टारगेट डन हुआ, 8500 का हाई लगाया, 100 पॉइंट कम, टारगेट डन। ऑप्शन में तो बल्ले बल्ले हो गया, इक्विटी तो दूर का बात है, ऑप्शन में बल्ले बल्ले हो गया भाई, जबरदस्त पैसा बना है ना। ये आज का रैली ऑफिस में आज का 5% अप था, जस्ट जबरदस्त। प्रीवियस डे दिए थे, प्रीवियस डे यहां था, आज यहां कैसे चली गया, बोल के दिए थे ना। ये टारगेट बोल के दिए, नीचे का तो नहीं दिया था, हम नीचे का लेवल नहीं बताया था, ऊपर ही का बताया था और ऊपर ही किया। सब कला है, ऐसा कला आपको सीखना होगा। आप समझिए ओएफएसएस कल क्यों वैलिड है, कल फिर ओएफएसएस जैकपॉट बन रहा है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक लेवल ड्रॉ किए 2 आवर टाइम फ्रेम में, इसी के आसपास से गिरा था, ये कैंडल ऊपर है, ओपन क्लोज नीचे है, तो ये कैंडल मेरे लिए ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है ना। ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नहीं, ब्रेकआउट नहीं। अगेन रेड कैंडल, ओपन ऊपर क्लोज नीचे, लेकिन कैंडल का बॉडी कहां है, इसके अंदर, फिर बॉडी इसके अंदर। आज देखिए ब्रेकआउट 2 आवर टाइम फ्रेम में 8400 का लेवल को ओएफएसएस ब्रेक करके क्लोज कर चुका है, यानी ओपन नीचे एंड क्लोज ऊपर। कैंडल का 60 से 70% बॉडी 8400 का लेवल के ऊपर क्लोज है, तो ओएफएसएस कहीं ना कहीं कल जैकपॉट है। अब तो आप देख लिए 2 आवर टाइम फ्रेम ब्रेक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम आइए। अब देखिए ब्रेक करने के बाद हैमर, कैंडल सस्टेन किया, थर्ड कैंडल ग्रीन देखिए 8400 का सपोर्ट के पास हैमर है ओएफएसएस, हैमर का हाई ब्रेक करके भी कैंडल क्लोज है, तो ओएफएसएस कहीं ना कहीं कल जैकपॉट बन रहा है, ठीक है। अब डे टाइम फ्रेम में आइए भाई, इतना इतना लेवल में, इतना इतना टाइम फ्रेम में कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। अब इसको हम ऊपर कर देते हैं, कोई बताएगा ही नहीं, जानेगा तब ना बताएगा भाई, सब सीखना पड़ेगा, मेहनत से आता है, ठीक है ना। फालतू का सिर्फ कैंडल पे ट्रेड नहीं होता, लाल बना था पुट, ग्रीन बना था हर कॉल, कॉल पुट करते रहिएगा, एक दिन मार्केट से बाहर हो जाएगा, जुआ जपाड़ी बोल के निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वैसा काम नहीं करना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है, परफेक्ट ट्रेड करना है, परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ बैठना है, ठीक है। अब देखिए ओएफएसएस जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास है और वहीं पे जाकर रुका है। कल ओएफएसएस इसको ब्रेक किया, ज्यादा चांस है ब्रेक करेगा, अगर कल ओएफएसएस इसको ब्रेक किया तो भाई जैकपॉट 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 अगेन बनेगा ओएफएसएस। टारगेट रहेगा 8800 एंड 9000, तो ओएफएसएस कल 8800 एंड 9000 तक जा सकता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करेगा तो ट्रेड कीजिएगा, कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 8800 एंड 9000 का रहेगा, तो ओएफएसएस कल फिर से जैकपॉट बन रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाल हिंदुस्तान एरोनेट, ये लीजिए, ये भी, अब इसको समझिएगा आप लोग क्यों दिए आज हाल, बीटीएसटी होल्ड करवाया। देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में हाल यहीं से गिरा था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, क्लियर है।
रेजिस्टेंस ब्रेक किया, वापस चला गया, रैली मारा, आया वापस, कल बेरिश डे था कल, सपोर्ट टूट गया, प्राइस ऊपर गया तो अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट टूट गया, अब नीचे आ गया ये, अब प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, तो अब वापस से ये क्या, पहले क्या था रेजिस्टेंस, अब वापस से ये क्या था रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस को फिर से ब्रेक किया, अब वापस से क्या हो गया ये सपोर्ट, अब वापस से ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, और सपोर्ट में यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल हाल में ऊपर क्लोज है, ठीक है, ये सपोर्ट में कन्वर्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर बना के क्लोज हुआ है, ये देखिए हाल, देख रहे ना हाल को, तो हाल कल जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है भाई, हाल को कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, टारगेट रहेगा आपका हाल का फर्स्ट इस रेजिस्टेंस तक रख लीजिएगा 3260, सेकंड टारगेट 3350, फर्स्ट टारगेट रहेगा हाल का कल 3260, सेकंड टारगेट 3350, ठीक है ना, ये कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, जो 3120 का है ना, 3120 का लेवल 3120 से 10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस, यानी 3110 का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ठीक है ना, तो हाल कल जैकपॉट बन रहा है, टारगेट रहेगा 3260 का एंड 3350 का, स्टॉप लॉस रहेगा 3110 का, ठीक है, तो हाल को कल मिस मत कीजिएगा भाई, जैकपॉट 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 बनेगा, अगर वापस हाल आता है यहां पे तो ये सपोर्ट है, हैमर बनता है, जैसे ही हैमर बना, हैमर क्लोज, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर क्लोज, स्टॉप लॉस, वापस टारगेट 3260 3350, ठीक है, तो हाल को ध्यान दीजिएगा आप लोग कल, ठीक है, बीईएमएल कल दिए थे, आज लेवल देखिए, कल क्या बोले थे, बीएमएल ड्रॉ किए थे हम लोग ना 2 डे टाइम फ्रेम में, कि बीएमएल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आया हुआ, लीजिए देखिए, है ना, नहीं तोड़ा भाई, कहा नहीं तोड़ा, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट लिया, यही सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, साइमेट्रिकल ट्रायंगल बना, गिर गया, जो साइमेट्रिकल ट्रायंगल था 2-3 दिन पहले दिए थे, साइमेट्रिकल ट्रायंगल टूटा, आया अपने सपोर्ट तक, जबरदस्त जैकपॉट बना कल, आज देखिए उस लेवल के पास जो सपोर्ट हम ड्रॉ किए, उसी सपोर्ट पे दिन भर घूमता रहा, जो लेवल दिए आज इंट्राडे में वो लेवल के ऊपर नहीं निकला, यानी 27 28 30 के ऊपर, है ना, तो बीएमएल को कल फिर से ध्यान दीजिएगा 28-30 के ऊपर, 28-30 के ऊपर बीएमएल निकलता है, 28-30 का लेवल को ब्रेक करता है, 28-30 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज का सेशन करेगा, इंट्राडे का टारगेट 3000 एंड 3100 का रहेगा, इंट्राडे का टारगेट 3000 एंड 3100 का रहेगा, बीएमएल में ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बनेगा बीईएमएल 28-30 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टीईसीएचएम टाटा केमिकल कल दिए थे ना, 2 आवर टाइम फ्रेम में क्या बना था, फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न, ये लीजिए फॉलिंग वेज अभी तक वैलिड है, फॉलिंग वेज गिरता हुआ मार्केट, बुलिश पैटर्न का देखिए आज ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल, लेकिन मेरा लेवल क्या, हिडन रेजिस्टेंस 1305 बोले है ना, तो 1305 के ऊपर ध्यान दीजिए, कल भी वैलिड है टेक महिंद्रा इसी के ऊपर, ठीक है ना, 1305 के ऊपर जैसे ही टेक महिंद्रा का ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज का सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट बता चुके हैं आप लोग को 1350 एंड 1375 इंट्राडे का टारगेट, 2 आवर टाइम फ्रेम का या 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल यहीं पे सस्टेन करेगा 1305 के ऊपर, तो स्विंग कीजिएगा, टारगेट रहेगा 1400 एंड 1475, ठीक है, तो टेक महिंद्रा कल भी वैलिड है, 1305 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, डिक्सन कल दिए थे, सपोर्ट के पास था डिक्सन, लीजिए यही सपोर्ट ना, बार बार देख लीजिए कैसे पैसा बना, अब समझिएगा आप लोग, बार बार डिस्टेंस लेके गिरा, है ना, अब देखिए कल ड्रॉ किए थे, सपोर्ट लेके उठा, सपोर्ट लेके उठा, सपोर्ट लेके उठा, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम आ जाइए अब, हैमर कल क्या बोले थे, लास्ट कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर है, हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करके ट्रेड करेंगे, आज ग्रीन कैंडल क्लोज किया, ट्रेड किए, कैंडल हैमर का लो स्टॉप लॉस के, स्टॉप लॉस गया नहीं गया ना, मार्केट बूम, पैसा बना, कल भी बनेगा, कल क्यों बनेगा वो चीज समझिए, 2 आवर टाइम फ्रेम में कौन सा सेटअप है, कौन सा कैंडल है, ये सपोर्ट है, जहां 3 बार आया, तीनों बार सपोर्ट लेके गया ऊपर, गिरता हुआ मार्केट, फर्स्ट कैंडल रेड, सेकेंड कैंडल ग्रीन, बीच में स्टार कैंडल, फर्स्ट रेड, बीच में स्टार, लास्ट कैंडल यानी थर्ड कैंडल ग्रीन, कहां पे सपोर्ट पे, कौन सा कैंडल है, मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो प्लेलिस्ट पे, जो लोग नहीं देखे देखिए जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग स्टार बना है 2 आवर टाइम फ्रेम में, 2 घंटे टाइम फ्रेम में, मॉर्निंग स्टार है सपोर्ट पे, यानी बुलिश कैंडल है, मॉर्निंग स्टार का हाई को ब्रेक करके क्लोज भी है, तो जबरदस्त कल भी है, डिक्सन कल भी पैसा देगा, ठीक है ना, कल डिक्सन को सब लोग ध्यान दीजिएगा,
68-60 के ऊपर, ठीक है। कल सब लोग डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, 6860 68-60 के ऊपर। जैसे ही 68-60 का लेवल को ब्रेक करता है, 68-60 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 68-60 को ब्रेक करता है, 68-60 के ऊपर ग्रीन कैंडल यानी 6860 को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम पर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा। इंट्राडे का टारगेट होगा 7000 7000 एंड सेकंड टारगेट होगा 7200, ठीक है ना। कल इस लेवल को ड्रॉ कर लीजिएगा, इसके ऊपर निकलेगा 6860 6860 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज का सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 7000, सेकंड टारगेट हो जाएगा 7200, ठीक है। तो डिक्सन कल फिर 300-400 पॉइंट ऊपर हो सकता है, जैकपॉट 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 बन सकता है। जो कैंडल 6860 के ऊपर निकलेगा उस कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। डिक्सन को कल ध्यान दीजिए, जैकपॉट बनेगा। एंजल वन आज 8% अप था भाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एंजल में कोई नहीं है, कुछ मत ध्यान मत दीजिए। नौकरी देखिएगा, ठीक है, नौकरी नौकरी में कुछ मेरे ख्याल से बन रहा था ना 2 आवर टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम पहले एक बार देख लीजिए, नौकरी कैसे सपोर्ट लिया है, जो आप लोग को बताए हैं बहुत पहले नौकरी में, ठीक है ना। ये देखिए बार बार रेजिस्टेंस नौकरी में वीकली टाइम फ्रेम में एक कैंडल एक सप्ताह को फिर गया फिर गिर गया, वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट आया, वीकली टाइम फ्रेम में रिटेस्ट किया सपोर्ट को, फिर आज रिटेस्ट किया वीकली टाइम फ्रेम में। तो नौकरी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट करना बहुत स्ट्रांग है। तो कल ध्यान दीजिएगा। अब चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम में नौकरी कहां कैसे ट्रेड करेंगे। हाइयर हाई पे एक पॉइंट रखिए ट्रेंड लाइन का एंड उसको एक्सटेंड कीजिए लोअर लो तक, बस सिंपल हो गया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सही तरीका है वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, कभी भी बॉडी कट नहीं होना चाहिए, ऐसे ड्रॉ नहीं करना वरना इनवैलिड। अगर कैंडल पे सिर्फ वीक है तो वीक और वीक को टच कीजिए, और सिर्फ बॉडी है तो बॉडी टू टच कीजिए, बॉडी को कट मत कीजिए, वरना स्टॉक मार्केट आप मार खा जाओगे, ठीक है ना। तो ये देखिए ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लिए यानी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए जहां से बार बार गिर रहा है। तो नौकरी कल ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करे सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5400, सेकंड टारगेट होगा 5550। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5400, सेकंड टारगेट हो जाएगा 5550, ठीक है। तो नौकरी कल जैकपॉट 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 बनेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा तो जैकपॉट बनेगा, नहीं सस्टेन करेगा नहीं बनेगा, ठीक है। जो कैंडल रेडिसन को ब्रेक कर क्लोज करके उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। टारगेट 5400 एंड 5550 का लेके चलेगा। नौकरी कल जैकपॉट बन सकता है, आप भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है सीमेंस इंडिया, कुछ बन रहा है क्या? हाँ सीमेंस को ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट रखे हाइयर हाई पे, एक्सटेंड किए लोअर लो तक, क्लियर। अब समझिएगा, सीमेंस ऑल टाइम हाई लगाया, गिर गया, आया वापस, सपोर्ट लिया, उठा, फिर गया सी पे फिर उठा, क्या बना? क्या बना सीमेंस, सही बताइएगा आप लोग, ये कौन सा पैटर्न है? बुलिश पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है ना। और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया यानी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न का नेकलाइन यानी रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट, डब्ल्यू पैटर्न भी एक्टिवेट हो गया, कैंडल ब्रेक करके 30 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर गया, ठीक है ना। तो कल ट्रेड होगा इसके ऊपर, उससे पहले मत ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। कल ट्रेड करेंगे सीमेंस में इसके ऊपर, ये होता है हिडन लेवल। आप लोग ट्रेड कर लेते हैं यहाँ पे, इस ब्रेकआउट में ट्रेड करते यहां तक जाता जाता, ठीक है, फिर यहाँ पे शूटिंग से सेलिंग कैंडल बनाता है डाउन, ट्रैप कर गए, बोले अरे भाई डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, परफेक्ट एंट्री किए, फिर काहे नीचे आ गया? तो ये था ना भाई जहां से मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है पहले से। अगर ये सेलर को हटना होगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर आना होगा, स्ट्रॉन्ग बायर आएगा, ब्रेकआउट देगा, तब सेलर भागेगा यहाँ से अपना स्टॉप लॉस लेके, ठीक है ना, अपना लॉस बुक करके। ये सब चीज को समझिए भाई, ठीक है ना। तो कल सीमेंस को ध्यान दीजिएगा, लेवल आ जाएगा आपका 4840, ठीक है। लेवल 4840 के ऊपर ध्यान दीजिएगा सीमेंस को, जैसे ही सीमेंस 4840 के लेवल को ब्रेक करता है, 4840 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 54970,
फर्स्ट टारगेट रखिए ना 5000, फर्स्ट टारगेट 5000 एंड सेकंड टारगेट 5100 का, ठीक है। तो सीमेंस आराम से कल आपको 5000 का टारगेट दे सकता है। 5000 का टारगेट सेफ टारगेट है, ठीक है ना। 5000 का टारगेट बहुत सेफ टारगेट है। अगर 5000 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो 5100 का टारगेट आराम से मिल जाएगा, लेकिन सेफ टारगेट 5000 5000 का है। तो सीमेंस कल 48-40 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है, जैसे ही 48-40 के ऊपर सस्टेन करेगा ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 5000 एंड 5100 को लेकर चलेगा, ठीक है। जो कैंडल 48-40 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो सीमेंस कल जैकपॉट बन रहा है 48-40 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बार बार आकर रुक रहा है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस, ठीक है। एशियन पेंट कल 2900 के ऊपर बहुत अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। एशियन पेंट कल 2900 के ऊपर बहुत अच्छा पैसा बनने के लिए रेडी है। जो गैप है वो गैप फिल कर सकता है। ये गैप देख रहे, गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, ये गैप फिल कर सकता है एशियन पेंट कल, ठीक है। ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, कल फिल कर सकता है एशियन पेंट, ध्यान दीजिएगा। जो लेवल ड्रॉ किया उसके ऊपर 2900 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एशियन पेंट का ये रेजिस्टेंस है। अगर कल एशियन पेंट रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, यानी 2900 को लेवल के ऊपर 2900 को ब्रेक करता है, एक मिनट, 2900 को ब्रेक करता है, 2900 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा एशियन पेंट में 2960, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 3000, थर्ड टारगेट होगा 3040, 3040। अगर एशियन पेंट कल अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है, 2900 का लेवल को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2960 का, सेकंड टारगेट होगा 3000 का, थर्ड टारगेट होगा 3040 का। जो कैंडल 2900 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो एशियन पेंट कल जैकपॉट बनेगा 2900 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब लेवल, ये सब स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, डोंट मिस द स्टॉक, कंडीशन मैच करता है ट्रेड लीजिए, नहीं मैच करता है चुपचाप से बैठिए, प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए। बिग गैप अप कभी भी होता है, बिग गैप डाउन कभी भी होता है, तो दौड़ के ट्रेड मत कीजिए। दौड़ते हुए गाड़ी में अक्सर जो सवारी करता है एक्सीडेंट हो जाता है, गिर पड़ जाता है भाई। तो दौड़ते हुए घोड़े पे कभी भी सफर नहीं किया जाता है, दौड़ते हुए गाड़ी पे कभी सवारी नहीं किया जाता है। दौड़ते हुए गाड़ी पे कभी सफर नहीं किया जाता, दौड़ते हुए घोड़े पे कभी सवारी नहीं किया जाता है, हम उल्टा कर दिया था ना। तो कभी भी बिग गैप अप बिग गैप डाउन पे एंट्री नहीं करना, वेट करना प्राइस एक्शन बनने का। प्राइस एक्शन बनता है डेली 2 से 3 प्राइस एक्शन बनता है, बना सेटअप बना, आपका सेटअप बनता है, ट्रेड कीजिए, नहीं बनता है सिस्टम बंद कीजिए या वॉच कीजिए, सीखिए मार्केट से कुछ। जबरदस्ती नहीं है डेली ट्रेड करना, एक दिन आप खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो डेली ट्रेड करना जरूरी नहीं है, ट्रेड कहां पे छोड़ना जरूरी है, कहां पे पकड़ना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। ट्रेड को पकड़ने से ज्यादा ट्रेड को छोड़ने आना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ट्रेड पकड़ने जा रहे हैं, ट्रेड को छोड़ने पे इंटरेस्टेड रहते हैं कि नहीं ये ट्रेड नहीं पकड़ना, ये हमको फंसा देगा, तो ऐसा आपको बनना होगा। ट्रेड छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पकड़ने से ज्यादा। अगर ट्रेड छोड़ना सीख गए आप तो जाहिर सी बात है कि आप जो ट्रेड पकड़ोगे वो ट्रेड प्रॉफिटेबल पर ट्रेड होगा, प्रॉफिट होगा। अगर आप ट्रेड छोड़ना सीख गए, जो ट्रेड आपके लिए है नहीं, जहां पे जहां आपको लग रहा है मेरा चल जाएगा, जाहिर सी बात है ना कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। जब आप पकड़ लिए कि आपका ट्रेड इस पे नहीं करना है, इसको छोड़ना है, तो आप तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही गए ऑटोमेटिक। तो ट्रेड को छोड़ना सीखिए, ठीक है ना भाई। तो चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे। और जो लोग भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर एंड न्यू सब्सक्राइबर सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव एंड सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा शेयर किया कीजिए, ठीक है ना। तभी हम लोग आगे ग्रो कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इतना हमको चिल्ला कर भूख कर थक कर, ठीक है ना। तो हम कुछ दिन में हमको लगता है बंद कर देंगे यूट्यूब, हमको नहीं समझ में आ रहा कुछ। तो आप ही लोग के ऊपर है सब कुछ, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो चलेगा, नहीं सपोर्ट कीजिए नहीं चलेगा। तो भाई जितना ज्यादा होता है आप लोग ज्यादा ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे और ट्रेड करें, ठीक है। जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज आप लोग को पता है कितना है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना चाहते हैं पूरी जिंदगी भर के लिए, करना है क्या, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डिमेट अकाउंट ओपन करना है। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए और हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए। अकाउंट ओपन के बाद आप स्टॉक की तरफ यूजर आईडी आएगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए या टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी लिंक एंड टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। और
आप स्टॉक पे अकाउंट ओपन करके ट्रेड कीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर कल के मैसेज मिलेंगे, तब तक के सारे लोगों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।